बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर चंद्रबाबू नायडू और अमित शाह की बैठक से जुड़ी हुई है। बैठक खत्म हो गई है। बैठक में जनसेना पार्टी से पवन कल्याण भी मौजूद रहे। एनडीए में टीडीपी फिर शामिल हो गई है। जनसेना पार्टी भी एनडीए का हिस्सा बन गई है। जनसेना पार्टी ने तेलंगाना में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था और अब चंद्रबाबू नायडू की वापसी हो गई है। हालांकि पहले चंद्रबाबू नायडू की पार्टी बीजेपी के साथ ही थी, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नायडू और बीजेपी के रास्ते अलग हो गए थे। खास करके विशेष राज्य का दर्जा हो या फिर सेंट्रल की तरफ से राज्य की राजधानी के तौर पर अमरावती को डेवलप करने को लेकर जो फंड थे उसको लेकर विवाद हुआ था आंध्र प्रदेश की तत्कालीन नायडू सरकार और केंद्र की मोदी सरकार में। इसके बाद दोनों अलग अलग चुनाव लड़े, हालांकि दोनों को नुकसान हुआ और अब एक बार फिर से वापसी। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, गठबंधन एक तरफ से तय माना जा रहा है, लेकिन फॉर्मूला सीट शेयरिंग का क्या तय हुआ है? बिल्कुल, देखिए ये जो तमाम इस तरह की काम है जो रणनीति से जुड़े हैं वो खुद पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के जिम्मे होता है। अब आप देखिए, कुछ देर पहले हमने ये भी बात कही कि राजस्थान के बड़े दिग्गज कांग्रेसी आने वाले हैं। इसके अलावा हम पंजाब में अलायंस की बात कर रहे हैं, हमने बीजेडी पर बात की और अब आंध्रा। दरअसल ये तो इस तरह का अलायंस है कि ये घर वापसी होगी, क्योंकि जब एनडीए गठबंधन बना था तो आंध्रा में टीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा अलायंस एनडीए परिवार की तरह था। अब सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या आंध्रा में भी सीट बंटवारे पर बात बन चुकी है? क्या टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह से जब मुलाकात की तो उसमें क्या कुछ बात हुई है? अब आप देखिए कि तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने मुलाकात की थी 8 मार्च यानी कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। और देखिए इसके बाद लगातार बैठकों का दौर भी रहा और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आंध्रा में एक साथ होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और टीडीपी के बीच गठबंधन की संभावनाओं पर लगभग पहले तो विस्तार से चर्चा हुई और अब लगभग जो है गठबंधन नजर आ रहा है। टीडीपी बीजेपी जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के साथ हिस्सा रहेगी। इसके साथ साथ ये भी बात की गई कि 2018 में नायडू के राज्य के मुख्यमंत्री रहने के दौरान वो इससे बाहर हो गई थी। वजह क्या थी, क्या क्या पुरानी जो मसले थे और अब आगे किस तरीके से दोनों को साथ होना है। अब आप देखिए, सूत्रों का कहना है कि दोनों पार्टियां हाथ मिलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि आपकी सहमति से सीट बंटवारे की व्यवस्था कहां तक पहुंचती है और दोनों नेताओं के बीच हालिया महीने में बैठक हुई है। तमाम जानकारी के लिए, ये समीकरण समझाने के लिए बहुत शुक्रिया अदिति आपका।